students, in this lecture I will discuss the concept of local maxima and local minima. The value of function fx is said to be local maximum at any point if its value at this point is maximum from its neighboring points. This is very important. Its value of function at this point is maximum from its neighboring points. इसका मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा होनी चाहिए. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ fx is said to be local minimum at any point if its value is minimum from its neighboring points. इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट में सबसे कम है. मान लिया कि fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसका ग्राफ इस तरीके से है, इस तरीके से, और यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन पर ध्यान दीजिए. पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट. ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं इस तरीके से. लेट दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई. So this is the point of local maximum because the value of fx is maximum at this point. यानी अगर आप आगे बढ़ रहे हो तब भी वैल्यू घट रही है, ध्यान दीजिए आप. यानी आप इस पॉइंट से आगे जा रहे हो तब भी fx की वैल्यू घट रही है. यहां से नापी जाएगी fx की वैल्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और पीछे हट रहे हो तब भी वैल्यू घट रही है. तो ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है और ये जो है वो लोकल मिनिमम का पॉइंट है. क्योंकि अगर आप राइट साइड में जाते हो तब भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, लेफ्ट साइड में जाते हो तब भी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है. ठीक इसी तरीके से ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है और ये लोकल मिनिमम का पॉइंट है. तो ग्राफ अगर हमें दे रखा है तो ग्राफ को देख करके हमने ये बताया कि कौन से पॉइंट लोकल मैक्सिमम के हैं और कौन से पॉइंट लोकल मिनिमम के हैं. लेकिन अगर हम एनालिटिकली बात करें तो किस तरीके से पता करेंगे कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. देन देयर आर टू टेस्ट टू डिटेक्ट इट. फर्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. देखिए सबसे पहले ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट. यहां पर मैंने आपको 5 पॉइंट लिखे हैं. इसमें कुछ पॉइंट लोकल मैक्सिमा के हैं जैसे ए, सी और ई. 3 पॉइंट और 2 पॉइंट बी और डी लोकल मिनिमा के हैं. लेकिन इन सभी पॉइंट्स में एक खास बात है जो कॉमन है, और वो खास बात यह है कि इन पॉइंट्स पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहीं पर भी, चाहे ए पे, बी पर, सी पर, डी पर या फिर ई पर, तो वो जो टेंजेंट होगी दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वन पॉइंट इज कॉमन. दिस इज इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू एनी पॉइंट फ्रॉम these 5 points then this tangent is parallel to x axis. So it means if tangent is parallel to x axis, it means the slope of tangent is 0. That is tangent makes an angle 0 with x axis. Parallel होने की वजह से तो स्लोप जो है टेंजेंट का वो 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का पहला पॉइंट यही है फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. For local maxima and local minima, the first derivative dy upon dx is equal to 0. और अगर फंक्शन fx के टर्म में दे रखा है तो यू कैन से f डैश x इक्वल टू 0. किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होने की जो कंडीशन है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है.
तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है आइदर इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ये कैसे पता करें, और ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है वो कैसे पता करें, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए पॉइंट ए पर आप फोकस करें और पॉइंट बी पर या फिर डी पर हम कहें, तो देखिए पॉइंट ए की अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट ए के लेफ्ट में हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ की हमने यहां पर, और इसके राइट में एक पॉइंट सेलेक्ट किया और यहां पर टेंजेंट ड्रॉ की। तो यहां पर आप एंगल चेक करिए और यहां पर एंगल चेक करिए। यहां समझने की बात है कि यहां पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है दैट टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, और उससे आगे जो पॉइंट है वहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव है, टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है इट मीन स्लोप नेगेटिव है। तो लोकल मैक्सिमा होने की जो कंडीशन है कि dy अपॉन dx चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दूसरा पॉइंट है फॉर लोकल मैक्सिमा dy अपॉन dx changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। लोकल मैक्सिमा की कंडीशन है dy अपॉन dx changes its sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए पॉइंट ए है, बी, सी, डी और ई, ये ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आती हैं। आदर दीज आर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सच पॉइंट्स आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स, इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है, दीज पॉइंट्स आर नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है वहां पर या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, और सिंपल लैंग्वेज में कि वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो ए बी सी डी ई आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर मैं यहां पर पॉइंट बी की या डी की बात करता हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक पॉइंट हमने इसके लेफ्ट में लिया और टेंजेंट ड्रॉ की, एक पॉइंट हमने इसके राइट में लिया और टेंजेंट ड्रॉ की। तो यहां पर जो टेंजेंट है वो एक्यूट एंगल बना रही है और यहां पर जो टेंजेंट है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। इसका मतलब ये है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट, देन dy अपॉन dx चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो तीसरी कंडीशन है फॉर लोकल मिनिमा dy upon dx changes its sign from negative to positive। लोकल मिनिमा की कंडीशन है कि dy upon dx या फिर आप f डैश x कह सकते हो, f डैश x में जो साइन का चेंज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साइन में चेंज को देख करके हम ये बता सकते हैं कि दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इफ इट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड इफ इट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक बात और समझने की है कि ये पॉइंट ए है वो लोकल मैक्सिमा का है, दूसरा पॉइंट डी जो है वो लोकल मिनिमा का है। देखिए लोकल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। लोकल मैक्सिमम का मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट में सबसे बड़ी होगी, आसपास के पॉइंट में सबसे बड़ी होगी। ऐसे लोकल मिनिमा का मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट में सबसे छोटी होगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से बड़ी हो। जैसे आप यहां पर देखिए ए पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है
और यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है, लेट दिस पॉइंट इज, एक क्रिटिकल पॉइंट है ए, और इसको हमने दूसरा नाम दिया C1, और ये जो तुम्हारा पॉइंट D है इसको हमने नाम दिया C3, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये है। तो आप ध्यान से देखिए कि जो लोकल मिनिमा की जो वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा से भी ज्यादा है। तो लोकल मिनिमा का मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर मिनिमम है, नेबरिंग पॉइंट में मिनिमम है। ऐसे लोकल मैक्सिमा का मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां पर भी लोकल मैक्सिमा होगा वहां इस तरह की शेप बनेगी, और जहां लोकल मिनिमा होगा वहां इस तरह की शेप बनेगी। तो ये शेप जहां पर भी बनती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। दिस शेप इज नोन एज कॉनकेव अपवर्ड, सॉरी कॉनकेव डाउनवर्ड। दिस शेप इज नोन एज कॉनकेव डाउनवर्ड, और ये जो शेप है दिस इज नोन एज द कॉनकेव अपवर्ड। यानी कॉनकेव शेप है, ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो जब मैक्सिमा होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड शेप होगी, और मिनिमा होगा तो कॉनकेव अपवर्ड शेप होगी। एक पॉइंट और समझने का है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि क्रिटिकल पॉइंट पर dy/dx के साइन में कोई भी चेंज ना आए, और अगर ऐसा होता है तो ऐसा पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए आपके सामने ये पहला एग्जांपल है। हमें यहां पर दो बातें फाइंड करनी है। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। पहली बात जो फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और दूसरी जो बात फाइंड करनी है कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। देखिए दोनों बातों में फर्क है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का मतलब है एक्स की वैल्यू, एक्स। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब है एक्स की वैल्यू, और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू का मतलब है y की वैल्यू या फिर fx की वैल्यू। ये ध्यान से समझने की बात है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पॉइंट ही पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर पॉइंट भी पूछा जाएगा और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी पूछी जाएगी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। अगर पॉइंट पूछा है तो x निकाल के छोड़ देना, और अगर वैल्यू पूछी है तो फिर आपका जो है वहां पर y की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, यानी dy/dx फाइंड कीजिए और उसको 0 कर दीजिए, और dy/dx को फाइंड करके जो x की वैल्यू आती है वो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएंगे। पहला पॉइंट। और दूसरी बात फिर हम देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर जो साइन है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f' एंड दिस इज 3x² माइनस 12x, डिफरेंशिएशन कर दिया +9 और इसका डिफरेंशिएशन 0, 3 कॉमन ले लिया, ये आपका हो गया x² माइनस 4x + 3, यहां से आ गया। और आप इसके फैक्टर कर दीजिए, 3 ब्रैकेट में डायरेक्ट में फैक्टर कर दिए हैं, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे x-1 एंड x-3, राइट। फिर हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और इसको फाइंड करने के लिए f' को हम 0 कर देंगे। इट मींस 3 ब्रैकेट में x-1 x-3 को 0 कर देंगे, और यहां से x की दो वैल्यू निकल के आएंगे, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, राइट। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है फाइंड कर लिए हमने। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बनाने के लिए इन पॉइंट को हम नंबर 9 पर ड्रॉ करेंगे।
तो देखिए ये माइनस का इंफिनिटी है, ये प्लस का इंफिनिटी है, पॉइंट 1 आ गया और 3, जो छोटा है वो लेफ्ट में और जो बड़ा है वो राइट में आएगा। अब हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स का साइन कैसा है। यहां पर कहीं एक जगह आप साइन चेक कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो सबसे आसान होता है जीरो पे चेक करना, तो हम जीरो पे चेक कर लेंगे। देखिए जीरो इस जगह पर है, एक से छोटा है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ डैश जीरो की वैल्यू। ध्यान दो, ये एफ डैश एक्स है और अगर तुम यहां पर x की जगह पर जीरो रख दोगे देन इट बिकम्स 9, इट मींस एफ डैश जीरो इक्वल टू 9। तो आपको मतलब 9 से नहीं है, आपको मतलब है इसके साइन से, और इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। और जीरो देखिए यहां पर आ रहा है और उस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, इसका मतलब यहां साइन पॉजिटिव है। इसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आप यहां पर लगा देंगे। तो पहली बात आई है कि x इक्वल टू 1 पर dy अपॉन dx का जो साइन चेंज हो रहा है वो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझने की बात है, साइन का चेंज हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट में मूव करें तो dy अपॉन dx का जो साइन में चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है x इक्वल टू 1 पर, इसलिए ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और इसी तरीके से x इक्वल टू 3 पर dy अपॉन dx का जो साइन आ रहा है उसमें चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसलिए हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। यानी जो x की जो वैल्यू आई है वो यहां पर आ गई है, एक तो 1 आ गई है x की वैल्यू और एक x की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। तो 1 पर मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, और 3 पर लोकल मिनिमा है। अब आगे की बात है कि आपको फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यह समझने की बात है कि जब हमने साइन में चेंज देखा था तो साइन में जो चेंज है वो एफ डैश एक्स के साइन में चेंज है, यानी dy अपॉन dx के साइन में चेंज है। लेकिन जब भी वैल्यू निकालने वाली बात होगी तो वैल्यू हमेशा फंक्शन से निकलेगी, न कि उसके डेरिवेटिव से। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी वैल्यू निकालनी है वो हमेशा फंक्शन से निकलेगी, वैल्यू हमेशा फंक्शन से ही निकलेगी। तो देखिए x इक्वल टू 1 एक लोकल मैक्सिमा का पॉइंट था और वहां पर जो वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो वैल्यू होगी f1। तो फंक्शन में जहां x लिखा है वहां 1 लिखो, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, राइट। तो प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, 9 और 1 10 हो गया, 6 और 8 और 6 14 हो गया, तो कुल मिला के -4। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो -4 है। अगर हम बात करें 3 की तो 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और यहां पर जो वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो f3 आपका हो गया 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 8, और फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर, सॉरी यहां -8 है, -8 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ये आपका हो गया 27 माइनस 54 प्लस का 27 और माइनस का 8, तो ये 54 हो गया, कट गया, आपका आंसर आया -8। तो इट मींस फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो -8 है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो -4 है। ये आपके सामने दूसरा एग्जांपल है और इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। यानी सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, fx की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की पहली कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f डैश x। फर्स्ट फंक्शन है इट इज प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस सेकंड फंक्शन है इट इज, इट मींस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 3 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा।
By using product rule, first function as it is, differential of second plus second as it is और differential of first. अब यहां पर आपका x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहां पर 2, और ये चीज जो है x माइनस 1 एंड x प्लस 1 प्लस 3, और दिस इज x प्लस 1, x प्लस 1 भी दोनों जगह आ रहा है, तो आप x प्लस 1 को भी कॉमन ले लीजिएगा यहां पर, तो ये x प्लस 1 भी कॉमन आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, तो फिर ये चीज यहां नहीं बचेगी, x प्लस 1 3 तो ये आ गया, एक x प्लस 1 बचेगा यहां से, और ये चीज कॉमन जा चुकी है। फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका हो गया x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3, राइट। और फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो ये आपका आ गया x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, इट इज 5x प्लस 1, दिस इज 5x प्लस 1। फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, द फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू 0, और जब f डैश x को 0 करोगे आप तो x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई, इस जगह से x की वैल्यू 1 आ गई, यहां से पहले माइनस 1 आ गई, यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, और यहां से x की वैल्यू माइनस 1/5 आ गई। इट मींस ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर हमको मिले, राइट। लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए हम नंबर लाइन पर तीनों पॉइंट को नहीं बनाएंगे। उसका रीजन है कि जो x माइनस 1 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, तो या तो चाहे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, dy अपॉन dx के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा इस स्क्वायर की वजह से। जबकि ये दोनों टर्म लीनियर हैं, सिंगल डिग्री के हैं, अगर x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस 1 से छोटी हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें साइन में चेंज आएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसलिए दोनों पॉइंट ही बनाए जाएंगे। और -1 और -1/5 में छोटा कौन सा है? माइनस, और आपका माइनस के 1/5, ये 2 पॉइंट बने आपके। और अब हम साइन का चेंज देखेंगे, तो साइन का चेंज देखने के लिए आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 0 पर। तो जब 0 यहां रख दोगे तो ये चीज 1 हो गई, इंटू -1 का स्क्वायर ये भी 1 हो गया, इंटू, और जब 0 रख दोगे तो ये भी 1 हो गया, कुल मिला के 1। और साइन की बात करते हैं तो पॉजिटिव आता है। अब आप 0 की बात करेंगे तो 0 किधर है? -1/5 के राइट में, यहां कहीं है 0, तो इट मींस यहां पर जो साइन है पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव। ये तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं। तो -1 की मैं बात करूं तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बिकॉज dy upon dx changes its sign from positive to negative. x is equal to -1 is a point of local maxima, और ऐसे ही x is equal to -1/5 is a point of local minima, क्योंकि यहां पर जो साइन का चेंज होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। अब एक बात यहां पर रह गई है कि x इक्वल टू 1 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन ये साइन चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 यहां कहीं होगा, x इक्वल टू 1, ये साइन का चेंज नहीं कर सकता है। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट कहे जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे x इज इक्वल टू 1, ये क्रिटिकल पॉइंट तो है ही, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का रियल मीनिंग बताऊं तो उससे पहले मैंने आपको बताया कर्व कॉनकेव अपवार्ड है तो लोकल मिनिमा होगा, कॉनकेव डाउनवार्ड है लोकल मैक्सिमा होगा। लेकिन कर्व की शेप कुछ ऐसी हो जाए इस तरीके की, तो इस पॉइंट की मैं बात करूं,
इस पॉइंट की ये वाला जो पॉइंट है, तो न तो ये कॉनकेव डाउनवार्ड कैटेगरी में आ रहा है, न कॉनकेव अपवार्ड में। अगर मैं लेफ्ट में देखता हूं तो कॉनकेव डाउनवार्ड और राइट में देखता हूं तो कॉनकेव अपवार्ड है। इट मींस कर्व सडनली चेंजेस इट्स नेचर, यहां से यहां तक वो डाउनवार्ड रहा, फिर एकदम से अपवार्ड हो गया। तो ऐसे जो पॉइंट हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहे जाते हैं। दोज पॉइंट्स एट विच कर्व changes its nature are known as point of inflection। तो यहां पर x equal to 1 जो है that is a point of inflection। ये आपके सामने तीसरा और आखिरी एग्जांपल है। ये फंक्शन दे रखा है and we want to find the point of local maxima and local minima and its local maximum and local minimum value where x belongs to this interval 0, pi by 2। right, so first of all find f dash x, so it becomes 4 sin qx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 4 cos qx और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4 sin x cos x इसमें से कॉमन आ जाएगा, इट बिकम sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला साइन 2x का, ये फॉर्मूला कॉस 2x का है, तो माइनस 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x, फिर से फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के हिसाब से माइनस के साइन 4x। तो फिर कंडीशन लगाएंगे फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब यह समझने की बात है कि साइन 4x की वैल्यू 0 कब होगी, साइन 4x की वैल्यू 0 कब होगी, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर पाई पर 0 होती है, लेकिन हमें सभी वैल्यू चेक नहीं करनी है, सिर्फ वैल्यू 0 से π/2 के बीच की ही चेक करनी है। देखिए एक बात समझने की है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा और आपसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करने को कहेगा तो उस क्वेश्चन में जरूरी एक लिमिट दे रखी होगी, उस बाउंड्री दे रखी होगी और उसी बाउंड्री में आपको चेक करना है। रीजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर तो देख नहीं सकते, इसलिए पर्टिकुलर बाउंड्री दे रखी होगी और उसमें गिने चुने सॉल्यूशन होंगे और वहीं पर हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करेंगे। जबकि जो फंक्शन पॉलिनोमियल होते हैं उसमें ऐसा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं दी जाती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए। उसका रीजन ये है कि उनके गिने चुने रूट होते हैं और गिने चुने पॉइंट हमारे पास होते हैं और उन पर हम चेक करते हैं। तो और इसकी बात करूं तो सबसे पहले पॉइंट हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, उसका मतलब x इक्वल टू 0, फिर आपका आ जाएगा 4x इक्वल टू पाई, इट मींस x इक्वल टू π/4, फिर 4x इक्वल टू 2 पाई, इट मींस x इज इक्वल टू π/2। तो ये 0, π/2 और π/4 तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ गए हैं, तो ये हम बना ले रहे हैं 0, π/4 और π/2। तो हमें साइन का चेंज देखना है, तो कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए 0 से π/4 के बीच में, सपोज π/6 की बात करता हूं, तो एट x इज इक्वल टू π/6, तो एट डैश x जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस साइन 4 इंटू π/6, तो माइनस के साइन 2π/3 माइनस साइन पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस के साइन π/3। देखिए साइन π/3 तो आप जानते ही हैं इसकी वैल्यू, लेकिन हमें मतलब है ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो इस नेगेटिव की वजह से साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी π/6 यहां पर है तो यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। तो π/4 जो है वहां पर साइन का चेंज जो हो रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, देयरफॉर x is equal to π/4 is a point of local
मिनिमा, लोकल मिनिमा। और अगर तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है तो f पाई बाई 4, पाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो कुल मिला के ये भी 1/4, ये 1/4, तो 2/4, और आपका आंसर आ गया 1/2। लोकल मिनिमम जो वैल्यू आई फंक्शन की वो आपकी आ गई 1/2। और 0 और पाई बाई 2 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल में लिखे हुए हैं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो बाउंड्री है उसमें ना तो 0 इंक्लूड है ना पाई बाई 2 इंक्लूड है, तो इसलिए हम इन पॉइंट को नहीं बताएंगे। इन पॉइंट के बारे में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है इस रेंज में, वो है पाई बाई 4, एंड दैट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू इज 1/2।